हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डायरी। तो हम लोग कर रहे हैं एम्स पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और पीजीआई चंडीगढ़ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। फ़िलहाल हम लोग आज जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है ओलिगोहाइड्रोएमनियोस और पॉलीहाइड्रोएमनियोस, जो कि ओबीजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनसे जो है क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। मैंने जो एबीवीएमयू की क्लास ली थी उसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो फंसे हुए थे ऑलरेडी। तो अगर आप लोगों ने नहीं चेकआउट किया तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना, जिन्हें अपनी प्रिपरेशन जो है एबीवीएमयू के पोस्ट बेसिक के लिए स्टार्ट करनी है 2026 के लिए। तो आप लोग वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे। पर फिलहाल हम लोग आज बात करने वाले हैं एम्स पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए और पीजीआई चंडीगढ़ के लिए। एम्स का एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है आपका 21 जून को, एंड पीजीआई का जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म है अभी आया नहीं है, फिर भी हम लोग उसके लिए जो प्रिपरेशन है वो अपनी स्टार्ट कर रहे हैं अभी से। तो जैसे इसकी जो कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो मैं तुरंत ही आप लोगों को अपडेट कर दूँगी। तो चलिए आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है हम उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन में दिया हुआ है, विच ऑफ द कंडीशन विल रिजल्ट इन केस एमनियोटिक फ्लूइड इज़ मोर देन 1500 ml इन एमनियोटिक सैक। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन है पॉलीहाइड्रोएमनियोस, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, हाइड्रोएमनियोस एंड एहाइड्रोएमनियोस। ठीक है, एक ट्रिक यहाँ पे मैं बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फिर मैं ट्रिक बताती हूँ। जैसे यहाँ पे पूछा गया है मोर देन 1500 ml। ठीक है, यानी कि 1500 ml, 1500 ml जो है वो एक्सीड हुआ है, इससे ज़्यादा एक्सीड हुआ है क्या आपका एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे ए आंसर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इससे हम ए टिक करते हैं। ठीक, अब ट्रिक की बात करूँ तो सबसे पहले जो हमारा ओ आता है, ठीक है, सबसे पहले हमारा ओ आता है, ओ पी क्यू आर एस टी है ना ABCD में। ठीक है, तो पी बाद में आता है, ओ पहले आता है, यानी पी का मतलब हो रहा है कि हमारा एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बढ़ रहा है, एंड जो ओ का मतलब हो गया यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है हमारा वो घट रहा है। तो इस ट्रिक से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉलीहाइड्रोएमनियोस क्या होता है, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस क्या होता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन जो है हमारा हो गया, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये यहाँ पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। व्हेन द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एक्सीड 2 लीटर द कंडीशन इज कॉल्ड। ठीक, एमनियोटिक फ्लूइड की 2 लीटर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, तो ऑप्शन है हमारा ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, पॉलीहाइड्रोएमनियोस एंड बैक टू वाटर एंड एमनियोटिस। ठीक, तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, पॉलीहाइड्रोएमनियोस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, condition characterized by large volume of amniotic fluid in the amniotic sac is called oligohydroamnios, metrohydroamnios, polyhydroamnios and monohydroamnios। ठीक, तो इसमें जो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा, आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे आंसर सी। ठीक, पॉलीहाइड्रोएमनियोस। अभी तक जितने भी क्वेश्चन 3 हमने पढ़ लिए हैं उसमें सब में एक्सीड ही हो रहा है। ठीक, एक्सीड ही हो रहा है हमारा, इसका मतलब हमारा पॉलीहाइड्रोएमनियोस आंसर जो है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा दिया हुआ है पॉलीहाइड्रोएमनियोस इज सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट डिओडेनल अट्रेसिया, ट्रैकोइसोफेजियल फिस्टुला, एनेसेफेली एंड कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज ऑफ द फीटल किडनी। ठीक, इसमें जो हमारा आंसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा आंसर है डी, यानी कि कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी ऑफ फीटल किडनी, पॉलीहाइड्रोएमनियोस। ठीक, फिलहाल यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया था कि इस पॉलीहाइड्रोएमनियोस सब में देखा जाता है पर किस में नहीं देखा जाता है, तो फीटल किडनी की कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ में पॉलीहाइड्रोएमनियोस नहीं देखा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारी बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज मेजर्ड बाय लेप्लॉइड मैनुअर, बॉलटमेंट, एब्डोमिनल गर्थ या अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर दिया हुआ है अल्ट्रासोनोग्राफी, यानी कि USG। ठीक है, आप लोग भी अपना आंसर जो है कमेंट करके बताते रहिए। ठीक है, इससे आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है ओलिगोहाइड्रोएमनियोस इज अ कंडीशन व्हेन एमनियोटिक फ्लूइड इज लेस देन 75 ml at term, 100 ml at term, 150 ml at term, 200 ml at term। कि पूछा क्या गया है यहाँ पे हमारा ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, यानी कि हमारा एमनियोटिक फ्लूइड डिक्रीज़ हो रहा है, तो
इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, 200 ml एट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, an amniotic fluid index of less than 5 cm indicate hydroamnios, anhydramnios, oligohydramnios and polyhydramnios। ठीक, तो इसमें जो है हमारा आंसर हो जाएगा सी, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। 5 सेंटीमीटर इंडेक्स जो है लेस देन पूछा गया है, तो ये यहाँ पे हमारा ओलिगोहाइड्रोएमनियोस जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस इन प्रेगनेंसी रिफर्स टू नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड लेवल, एक्सेस एमनियोटिक फ्लूइड लेवल, रिड्यूस एमनियोटिक फ्लूइड लेवल इन लार्ज फीटल एब्डोमेन। ठीक है, अब मैंने जो ट्रिक बताई है उसके थ्रू आप लोग ये आंसर बताओगे कमेंट में। ठीक है, इसका कमेंट में आपको आंसर करना है कि एमनियोटिक ओलिगोहाइड्रोएमनियोस का मतलब क्या होता है। नॉर्मल होता है एमनियोटिक फ्लूइड, ज़्यादा होता है, कम होता है, लार्ज फीटल एब्डोमेन होता है। ठीक, तो इसका कमेंट, इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक, ऑप्शन दिया हुआ है ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, ओलिगोयूरिया, हाइपरएमनेसिस या पॉलीगोहाइड्रोएमनियोस। तो कम पूछा गया है तो इसका मतलब ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, रीनल एग्रेसिया, इसोफेजियल अट्रेसिया, एनासेफेली एंड डाउन सिंड्रोम। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया ए, रीनल एग्नेशिया। अब रीनल एग्नेशिया क्या होता है उसका डिस्क्रिप्शन ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं फॉर एम्स। ठीक है, आज से हमने जो ये सीरीज़ जो है स्टार्ट की है, अब डेली वीडियोस जो है एम्स के लिए आने वाले हैं। तो जिन्हें भी लग रहा है कि हमारा ABPMU का एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो आप लोग एम्स के लिए अभी प्रिपेयर कर सकते हो। साथ ही MP का जो एग्ज़ाम होने वाला है, MP पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए, उसमें भी आप लोग अपेयर हो सकते हो अगर आप लोग करना चाहो तो। ठीक है, क्योंकि MP में गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स भी ज़्यादा है, UP में ऑलरेडी कम है ही, एंड MP में फ़ीस वगैरह भी कम है, तो आप लोग MP का एग्ज़ाम अभी दे सकते हो। कोई जल्दी नहीं है, आप लोग काउंसलिंग, अगर आपको कम फ़ीस में कॉलेज चाहिए तो आप लोग MP के लिए करो, काउंसलिंग अभी मत करवाओ ABPMU की। एंड जैसे ही उसकी कोई ABPMU की काउंसलिंग की कुछ भी अपडेट आती है मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगी। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके ज़रूर आंसर बताना जिसका क्वेश्चन मैंने पूछा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग भी प्रिपरेशन करते रहें।